ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखंड ज्योति पत्रिका जनवरी अंक की हम सभी पढ़ रहे हैं। आज उसके अगले अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। आप सबसे विशेष प्रार्थना अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सबको यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सके। आज का अध्याय है महामृत्युंजय मंत्र महिमा। महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये ऋग्वेद में भी दिया गया है, यजुर्वेद में भी। पदार्थ अनुवाद। यजते हैं हम त्रिअंबक को, पक्व सुगंधि उर्वा रुक सम, छूटू मृत्यु के बंधन से अमृत से न कदापि। इस पद्ममय अनुवाद से स्पष्ट है कि यह मंत्र अनुष्ठान बंधन से मुक्ति और अमृत से युक्त होने के लिए किया गया है। यहाँ पर उरु, आ और रुक शब्द का प्रयोग हुआ है। इस उर्वा रुक शब्द के 5 अर्थ हैं: खरबूजा, अमृत, दीप्ति, प्राण और चक्षु। प्रत्येक खरबूजे को उर्वरक कहने का गौरव प्राप्त नहीं होता है। जो खरबूजा अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होकर पूरी तरह पक जाता है, तब उसको उर्वा रुक संज्ञा प्राप्त होती है, क्योंकि वह स्वयं बेल से विलग हो जाता है और तब वह अमृत के समान गुणकारी हो जाता है। उसके सेवन से दीप्ति बढ़ती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, प्राण बल बढ़ता है। इस संदर्भ में एक कथा है, घटना कल्प के आरंभ की है। कथा शिव पुराण, हरिवंश पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत, महाभारत, पद्म पुराण, वायु पुराण आदि में विस्तार से वर्णित है। अंगिरा के पुत्र का नाम जीव था। वे ही कालांतर में देवगुरु बृहस्पति कहलाए। महर्षि भृगु के पुत्र का नाम कवि था, जो कालांतर में दैत्य गुरु शंकराचार्य के रूप में विख्यात हुए। भृगु और अंगिरा महर्षियों के बीच अगाध प्रेम भाव था। अंगिरा का गुरु आश्रम वैदिक ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। फलतः महर्षि भृगु ने अपने पुत्र कवि को उनके आश्रम भेजा। कवि और जीव साथ साथ अध्ययन करने लगे। दीक्षा के पूर्व महर्षि अंगिरा ने निज पुत्र जीव को विशेष दीक्षा दी। उनका यह आचरण बालक कवि के मन में कांटे के समान चुभ गया। वे आश्रम छोड़कर विशेष ज्ञान की खोज में निकल पड़े। एक दिन वे महर्षि गौतम के आश्रम के पास चिंतित मुद्रा में बैठे थे। महर्षि गौतम ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। कवि विनम्र भाव से बोल पड़े, ऋषिवर, वह कौन सा विशेष ज्ञान है जो महर्षि अंगिरा ने निज पुत्र जीव को दिया और मुझे नहीं दिया? महर्षि गौतम ने उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारी शंका का समाधान केवल तीनों कालों के दृष्टा परमात्मा त्र्यंबक ही कर सकते हैं। बालक कवि ने पुनः प्रश्न किया, परमात्मा का साक्षात्कार तो तब से ही संभव है ऋषिवर,
फिर मैं किस मंत्र से और किस स्वरूप की अवधारणा करके प्रभु का साक्षात्कार पाऊं? मेरा मार्गदर्शन कीजिए ऋषिवर। गौतम ऋषि ने उत्तर दिया, वत्स, आचार्यों के परम आचार्य और विद्याओं के जनक देवाधिदेव शंकर हैं, उन्हीं की शरणागति प्राप्त करो। बालक कवि ने ओम नमः शिवाय को गुरुमंत्र मानकर गौतमी गंगा गोदावरी के तट पर तप आरंभ किया। वर्षों की तप साधना के पश्चात भगवान शंकर प्रकट हुए। बालक के रोम रोम में प्रेम पुलकित हो उठा। वह अब बालक नहीं, युवा हो चुका था। उसने दीन भाव से शिव चरणों में निवेदन किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हें ऐसी विद्या का ज्ञान दे रहा हूँ जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देव, दानव, गंधर्व, मानव अथवा और किसी को भी ज्ञात नहीं है। भगवान शंकर ने जो परम ज्ञान प्रदान किया वह ही कालांतर में महामृत्युंजय मंत्र एवं महासंजीवनी विद्या के रूप में धर्म ग्रंथों में वर्णित हुआ। उसी परम ज्ञान को प्राप्त कर बालक कवि अपने ज्ञान बल से दैत्य गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हुए। स्वरोचिष मनवंतर में ऋषि अंगिरा पुत्र जीव सप्तर्षि प्रधान कहलाए और वे देवगुरु बृहस्पति के रूप से सम्मानित हुए। उन्हीं देवगुरु बृहस्पति ने वामन अवतार के समय स्वयं प्रभु वामन को वेद, खटशास्त्र, स्मृति आदि की शिक्षा दी थी। वामन के रूप में जब दान हेतु भगवान वामन ब्राह्मण रूप धरकर महाराज बलि के द्वार पर पहुँचे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने त्रिकालदर्शी ज्ञान से उन्हें सहज ही पहचान लिया। कालदृष्टा दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सचेत किया, महाराज ये वामन नहीं, विराट रूप भगवान विष्णु हैं। छल से आपका सब कुछ हरण करने आए हैं। तीनों कालों का दृष्टा होने का वरदान आचार्य शुक्राचार्य को भगवान शंकर से प्राप्त हुआ था। उन्होंने महामृत्युंजय महामंत्र का निरंतर 12 वर्षों तक अनुष्ठान किया था। उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। देवगुरु बृहस्पति को महामंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी थी और वे महासंजीवनी विद्या से भी वंचित रह गए थे। देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच को ज्ञान प्राप्ति हेतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा था। दैत्य गुरु ने बिना किसी भेदभाव किए हृदय से लगाकर गुरु भाव से देवगुरु पुत्र कच को वह ज्ञान प्रदान किया था। महासंजीवनी विद्या की साधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का मिश्रित अनुष्ठान वर्षों तक तपस्या के द्वारा करना पड़ता है, तभी व्यक्ति को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया है, मृत संजीवनी नाम विद्या या मम निर्मला तपो बलेन महता मय्यैव परिनिर्मिता। महामृत्युंजय मंत्र की अनुष्ठान विधि इस प्रकार है। महामृत्युंजय मंत्र की साधना का समय सूर्यास्त के आधा घंटा पूर्व निर्धारित किया गया है। इस मंत्र साधना के साथ साथ सूर्योदय के आधा घंटा पूर्व गायत्री मंत्र की साधना अनिवार्य मानी गई है। वैसे इस मंत्र को सर्वकालिक सार्वभौमिक कहा गया है, अर्थात इस मंत्र का जप कहीं भी एवं कभी भी किया जा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र की अपार महिमा है। अनुष्ठान करने वाले विभिन्न कामनाएं लेकर अनुष्ठान किया करते हैं। सनातनी इस मंत्र का अनुष्ठान ग्रहों उपग्रहों की कुप्रभाव के शमन के लिए करते हैं तथा मरणासन्न व्यक्ति के प्राण के लिए भी करते हैं। आयुर्वेद में रोग निवारण के लिए इस मंत्र का अनुष्ठान वर्णित है। वेदांती इस मंत्र का अनुष्ठान माया से मुक्ति और ब्रह्म दर्शन के लिए किया करते हैं। तांत्रिक इसका अनुष्ठान तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति हेतु किया करते हैं। योगी मंत्र का अनुष्ठान अमर पद प्राप्ति के लिए किया करते हैं। इस मंत्र के अनुष्ठान से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य और दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है। मन, प्राण
आनंदित होता है और प्राणी मोक्षमय अमृत तत्वों से संयुक्त रहता है। इसी कारण मंत्र के मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् अर्धवाक्य में कामना की गई है। मृत्योः बंधनात् मुक्षीय, मृत्यु के बंधन से मुक्षीय अर्थात मुक्त हो जाऊं। अमृतात्मा, अमृत से नहीं। अमृत दो शब्दों के मिश्रण से बना है। अमृत अर्थात मृत नहीं, जो कभी नहीं मरता। व्याख्या में कहा गया है अमृतान निवर्तते मृत्युः, अर्थात अमृत से मृत्यु का निवारण होता है। पूर्ण आयु को जो प्राप्त करता है वही अमृत प्राप्त करता है। य एव शतं वर्षाणि यो भूयासि जीवति स हैवैत दम्रिमां प्रोति। जो 100 वर्ष या 100 वर्ष से अधिक स्वास्थ्य के साथ सुखपूर्वक जीता है वह अमृत है। अमृतम वै प्राणः, प्राण का नाम अमृत है, क्योंकि प्राण से ही मनुष्य बनता है। यद भेषजम तदमृतम, औषधि ही अमृत है, क्योंकि वह रोग का निवारण करके मृत्यु से बचाती है। अमृतम हिरण्यम, स्वर्ण अमृत है, क्योंकि स्वर्ण धन से आयुर्वृद्धि के साधन उपलब्ध होते हैं। आदित्योमृतम, आग्निर्मृतम, वायुर्मृतम, अर्थात सूर्य अमृत है, अग्नि अमृत है, वायु अमृत है, क्योंकि इनसे आयु, स्वास्थ्य और निरोगता का संपादन होता है। यदमृतम तद ब्रह्म, जो अमृत है वह ब्रह्म है। ब्रह्म अमृत है, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति से प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तमेव विधित्वाति मृत्युमेति, उस ब्रह्म को जानकर मनुष्य मृत्यु को पार करता है। ब्रह्म को जानने का अर्थ त्र्यंबक की संगति है। संगति उपासना, आत्मसमर्पण और आराधना से होती है। फलतः कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे। वे ही दिव्य दृष्टा, पावन दृष्टा और सर्वद्रष्टा हैं। परमात्मा ही त्र्यंबक है। मृत्यु से मुक्त और अमृत से युक्त होने के लिए त्र्यंबक से तादात्म्य होकर प्रत्येक साधक को निरंतर ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे उसके जीवन में त्रुटियों और अपूर्णताओं का पूर्तिकरण हो। प्रार्थना या मंत्र से प्रार्थी में पात्रता का संपादन होता है, शक्ति तथा क्षमता का संचार होता है और उसके प्रभाव से वह अपने अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से महामृत्युंजय मंत्र की महिमा का गान करता यह अध्याय हम सबको यह प्रेरणा देता है कि हम गायत्री मंत्र की भांति महामृत्युंजय मंत्र का भी नियम पूर्वक जाप करके अमृत तत्व की प्राप्ति एवं समस्त बंधनों से मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। अगला अध्याय है गायत्री के मंत्र दृष्टा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का तपोतेज ऐसा था जैसे भगवान सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियों से स्वर्ण राशि उड़ेले हों। उनकी स्वर्णिम आभा देदीप्यमान रहती थी। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के दृष्टा कहे जाते हैं। पृथ्वी पर जम्बूद्वीप, एशिया के उपमहाद्वीप भारत के मनुष्यों में आर्य श्रेष्ठ के ज्ञान संग्रह की परंपरा थी। वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषियों में महामंत्र गायत्री के महर्षि विश्वामित्र तथा उनके पहले पुत्र मधुछंदा का प्रमुख योगदान है। इस परंपरा में राजा विश्वरथ ने संसार से निवृत्त होकर राजर्षि विश्वामित्र बनकर घोर तप किया। वैदिक मंत्रों के दृष्टाओं में महर्षि वशिष्ठ भी प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मर्षि से सूर्यवंशी क्षत्रियों में राजा सत्यव्रत ने अपने राज्य को देवराज इंद्र के स्वर्ग के समान संपन्न बनाने के लिए आग्रह किया। उन्होंने तथा उनके 100 अर्थात अनेक पुत्रों तथा शिष्यों ने इसे अस्वीकार किया था। अतः
राजन के आग्रह पर राजर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ किया, जिसका ब्रह्मर्षि द्वारा प्रबल विरोध हुआ। इससे राजर्षि को नई सृष्टि भी रचनी पड़ी, जिसमें जौ के समान गेहूं, गाय से उत्तम दूध की भैंस तथा मानव आकृति का नारियल आदि बनाने की कथा वर्णित है। इस प्रकार राजा सत्यव्रत को भी इंद्र समान कहे जाने के विरोध में उन्हें त्रिशंकु अर्थात कुछ ही लोगों का समर्थन मिल पाया। राजर्षि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि बनने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ा। उनको स्वीकृति नहीं देने वाले ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पुत्रों तथा शिष्यों का वध भी करना पड़ा। अंत में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार किया। राजा त्रिशंकु के वंश में महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हुए। उनको विश्व में प्रतिष्ठित करने के लिए उनको राजपाट से हटाकर काशी में घोर कष्टों का जीवन उन्होंने दिया। महारानी तथा पुत्र सहित दास बनकर भी वे सत्य से नहीं डिगे। इससे सफल राजा हरिश्चंद्र बहुप्रशंसित हुए। उसी समय विश्वामित्र के क्रांतिकारी विचारों में जन्म से जाति के स्थान पर कर्म से वर्ण व्यवस्था में परिलक्षित हुआ। महर्षि भृगु के पुत्र ऋषि जमदग्नि की पत्नी महर्षि विश्वामित्र के परिवार की थी, जिनके पुत्र महर्षि राम थे। इनके हाथ में सदा फरसा शस्त्र रहने से इन्हें परशुराम कहा गया। ये शिव भक्त तथा महान तपस्वी थे। पिता की आज्ञा से उन्होंने माता का वध किया और पिता से वरदान प्राप्त किए थे। वे हय वंशी क्षत्रिय राजा कार्तिकेय अर्जुन के सहस्त्र हाथों के समान बलशाली थे। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने कार्तिकेय अर्जुन को मारना पड़ा तथा बाद में उसके सहयोग के लिए उसके वंश के क्षत्रियों से 21 युद्ध भी करने पड़े थे, जिसके प्रायश्चित के बाद वे तपस्या में लीन रहते थे। महाराज जनक के धनुष यज्ञ में महर्षि विश्वामित्र के साथ आए राम लक्ष्मण से मुलाकात हुई। राम की शालीनता तथा छोटे भाई लक्ष्मण की निर्भीकता से प्रभावित होकर अपना धनुष श्री राम को देकर तप करने वे पूर्ववत महेंद्र पर्वत पर चले गए थे। लाखों वर्षों के त्रेता युग के अंत की इस कथा के बाद लाखों वर्षों के द्वापर युग के अंत में महाराज दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में महाराज शांतनु ने गंगवंशी राजकुमारी के पुत्र देवव्रत थे। वे आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा धारण करने के कारण से भीष्म कहे गए। दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में काशीराज की तीसरी पुत्री के पक्ष में महर्षि परशुराम से युद्ध की कथा है। इसमें भी उन्होंने भीष्म से समझौता किया था। उसी समय ये केवल ब्राह्मणों को ही युद्ध विद्या सिखाते थे, जैसे गुरु द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को। यद्यपि वे ब्राह्मण थे और क्षत्रियों को शस्त्र संचालन में पारंगत कर रहे थे, पांडवों की माता कुंती के विवाह से पूर्व सूर्य आराधना से पुत्र कर्ण का जन्म हुआ। उनका पालन सूत के यहाँ होने से भेद रहा और उस बालक को द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली। कर्ण ने महर्षि परशुराम से ब्राह्मण कुमार बनकर शिक्षा ली। एक दिन वे इन गुरु परशुराम के सिर को गोद में रखकर गाढ़ी निद्रा में सो रहे थे। उनकी निद्रा में विघ्न न हो जाए इसलिए एक भंवरे को कर्ण ने जांघ में दबा लिया था, जिसने उनकी जांघ को काटना शुरू किया और कर्ण का खून बहने लगा। वह सहन करता हुआ स्थिर रहा। इस पर परशुराम जी की नींद खून की धारा से खुल गई। उन्हें लगा कि यह क्षत्रिय कुमार है जो इतना सहनशील है। अतः उन्होंने कर्ण को असत्य वचन के लिए शाप दिया था कि यह विद्या उचित समय में काम नहीं आएगी। महाभारत युद्ध में वह अर्जुन से मारा गया था। उस समय महर्षि विश्वामित्र का वर्णन नहीं मिलता। इनका उल्लेख त्रेता के अंत में व द्वापर के प्रारंभ में है। जब ये पुष्कर क्षेत्र में 1000 वर्ष के लिए तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र ने घबराकर तपस्या भंग करने के लिए वहां अप्सरा मेनका को भेजा। उन्होंने मेनका से विवाह कर लिया।
मेनका उनकी पुत्री शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ गई थी। इनसे हस्तिनापुर के चंद्रवंशी महाराजा दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ था। उन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर यह देश है। उसके बाद की कथाओं में महर्षि विश्वामित्र का उल्लेख नहीं मिलता। इससे पूर्व महाराज दशरथ अयोध्या में सूर्यवंशी महाप्रतापी राजा थे, जिनकी वृद्धावस्था में पुत्रेष्ट यज्ञ से 4 पुत्र पैदा हुए। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने आश्रम में राक्षसों के उत्पात से यज्ञ रक्षा के लिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की संस्तुति से ले गए थे। उनको कुलगुरु वशिष्ठ के योग वासिष्ठ का ज्ञान दिया। शास्त्रार्थ का भी अतिरिक्त अभ्यास उन्होंने कराया। अनेक आयुधों को प्रदान कर ताड़का तथा सुबाहु का अंत कराया। विश्वामित्र महाराज जनक के धनुष यज्ञ स्वयंवर में उन राजकुमारों को ले गए थे तथा बीच में गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के कलंक का समाधान कराकर उनको शिलावत से प्रतिष्ठित कराया। इस प्रकार ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का उल्लेख मिलता है। उन्होंने युग को परिष्कृत किया एवं नई दिशा प्रदान की। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं। उन्होंने बुद्धि को परिष्कृत कर नया इंसान एवं नया युग गढ़ने का अद्भुत प्रयास किया। आर्य संस्कृति के प्रादुर्भाव में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवा देवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते। अष्टावक्र गीता कि सुख दुख जन्म मरण दैव योग से ही प्राप्त होता है। ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष साध्य कर्मों को देखता हुआ और प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। इस तरीके से साथियों, आज का जो स्वाध्याय है इन 2 अध्यायों के साथ पूर्ण हुआ। एक अध्याय महामृत्युंजय मंत्र की विशेषता और महत्ता बताता है, तो दूसरा अध्याय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के योगदान की गाथा गाता है। हम इन ऋषि सत्ताओं के प्रति अपने भीतर श्रद्धा भाव उत्पन्न करें कि इन्हीं की कृपा से ये समस्त मंत्र विधि विधान और समस्त विद्याओं का संचार इस धरती पर बना और उससे लाभान्वित होकर साधारण से साधारण जीव भी अपना आत्म कल्याण करने में सक्षम हो पाता है। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करते हुए आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बारंबार प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। साथियों, आप सब अखंड ज्योति पत्रिका के स्वाध्याय का यह अंक अवश्य अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को इसका लाभ मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।